हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं माई एसक्यूएल के बारे में। प्रीवियसली हमने देखा कि माई एसक्यूएल होता क्या है, क्यों हम माई एसक्यूएल का यूज़ करते हैं और माई एसक्यूएल को हम सिस्टम में इंस्टॉल क्यों करते हैं, कैसे करेंगे। देन हमने देखा कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, शॉर्टिंग करें यूजिंग कमांड्स, तो कौन कौन सी कमांड है। आज हम देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। तो एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है? एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। तो एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है? ये परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन मल्टीपल रोज पे किसी टेबल की, और एक सिंगल वैल्यू को वो हमें रिटर्न करके देते हैं। देन दे आर मोस्टली यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑफन कंबाइंड विद ग्रुप बाय। जो जनरली है यूज होते हैं मोस्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ और कंबाइंड होते हैं ग्रुप बाय के साथ। आगे देखते हैं। आगे मेन एग्रीगेट फंक्शंस इन माई एसक्यूएल कौन कौन से हैं? पहला है काउंट। तो काउंट क्या करता है? काउंट्स द नंबर ऑफ रोज। इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इसे हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम माई एसक्यूएल में आएंगे। देन हम यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे अपना, और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं। लिस्ट देखेंगे, शो डेटाबेसेस, एंटर। तो कंपनी नाम का जो डेटाबेस है उसे यूज करते हैं, यूज कंपनी। देन हम इसमें जो टेबल है वो देखते हैं, शो टेबल्स, एंटर। तो इसमें 3 टेबल हैं। हम एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसे यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन, एंटर। हमारे जो एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है? हमें ये सिंटेक्स परफॉर्म करना है, क्वेरी लगानी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो उसने हमें दिखाया कि हमारे जो टेबल है उसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स हैं। अगर सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें हम सेलेक्ट स्टार करके देखते हैं दोबारा, और यहाँ पे हम काउंट करेंगे नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम। हमारे 9 ही नेम्स हैं, क्योंकि हमारा जो टेबल है उसमें 9 ही रिकॉर्ड्स हैं। तो दैट्स वाई वो हमें नेम में भी 9 दिखा रहा है। हम उसे स्टार काउंट कर रहे हैं तो वो भी जब भी उसमें 9 ही दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सम। सम क्या करेगा? रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। तो क्या करेगा? टोटल सम देगा हमें किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का, जैसे सैलरी होगी या फिर, और उसके बाद मिली सैलरी एंड कोई भी न्यूमेरिक, जैसे EMPID हो गया। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट सम एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नेम। आइए देखते हैं क्या करेंगे। सेलेक्ट सम, और यहाँ करते हैं सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम क्या? एम्प्लॉय। तो जो हमारी जो एम्प्लॉय की टेबल, जो हमारी एम्प्लॉय की टेबल है उसके अंदर जितनी भी सैलरी है, 9 एम्प्लॉयज की, उन सबका टोटल दे दिया 5,33,000। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एवरेज। तो क्या है? रिटर्न द एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज देगा। इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट AVG एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नेम। देखते हैं इसे। सेलेक्ट AVG, और हमें सैलरी का
एवरेज चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसने क्या किया, सारी सैलरी का जितने भी 9 के 9 हैं उसका एवरेज दे दिया। अब ये क्या है कि हम माई एसक्यूएल के अंदर जो हम एवरेज का ये लगा रहे हैं क्वेरी, तो उसमें ए बी जी आएगा ना, कि अगर मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया, मैंने एंटर करा, तो क्या करेगा, फंक्शन कंपनी डॉट एवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो एवरेज के नाम से इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो हमें ये ए बी जी ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं मिन। मिन क्या है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो छोटी से छोटी वैल्यू होगी वो हमें ये फैच करके देगा। तो क्या है इसका सिंटैक्स, सेलेक्ट मिन एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नेम। आइए देखते हैं, सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या है, इसने जो सैलरी है हमारी उसके अंदर सबसे जो कम सैलरी थी उसने वो डेटा में फैच करके दिया है। आइए देखते हैं कितनी सैलरी थी हमारे पास। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमारे पे जो सबसे कम सैलरी थी वह कभी की 40,000, और सबकी सैलरी से ज़्यादा है, तो मिनिमम में उसने क्या किया, सबसे छोटी सैलरी दी। अब ऐसे हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम, मैक्स। तो क्या करेगा, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न करेगा, फैच करेगा। इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट मैक्स एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नाम। आके देखते हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, लविश की 99,000। तो मैक्सिमम ने वही जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके दे दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोर, यूज मोर देन वन फंक्शन। अभी हम क्या करें, सिंगल कॉलम के लिए लगा रहे थे, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स के लिए फंक्शन का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सिंटेक्स, सेलेक्ट फंक्शन 1 एट्रीब्यूट 1, फंक्शन 2 एट्रीब्यूट 2, एंड देन फ्रॉम टेबल का नाम। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट मिन सैलरी कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। तो उसने क्या किया, हमने मल्टीपल कॉलम के लिए लगाया, देन मिनिमम के कितनी 40,000, मैक्सिमम कितनी 99,000। आगे देखते हैं, हम यूज करते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट का, कि हमें देखना है कि मैक्सिमम सैलरी ऐसे लिखाना चाहिए, यहाँ लिखा है कि मिन सैलरी मैक्स सैलरी। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट मिन सैलरी डबल कोट मिनिमम सैलरी देन मैक्स सैलरी देन मैक्सिमम। एंड सैलरी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। तो देखिए पहले कैसा आ रहा था, मिन फिर सैलरी मैक्स सैलरी, अब क्या कह रहा है, मिनिमम सैलरी कितनी है 40,000, मैक्सिमम सैलरी कितनी है 99,000। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ड्राइव एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे स्टोरेज फिल ना हो।
स्टोरेज ज़्यादा स्टोरेज का फर्क ना पड़े, तो हम क्या क्या ड्राइव एट्रीब्यूट का काम करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस विद ग्रुप बाय। अगर हम एग्रीगेट फंक्शन का ग्रुप बाय के साथ यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ग्रुप बाय इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, उन्हें उन रो को ग्रुप कर देगा जिनमें सेम वैल्यूज हो। जैसे डिपार्टमेंट है, कोई कितने एम्प्लॉय, मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करेंगे अकाउंट में या फिर और एम्प्लॉय काम करेंगे सैलरी में, तो वो एक ही करेगा कि एक ही अकाउंट, एक ही एक ही अकाउंट डिपार्टमेंट, एक ही सैलरी डिपार्टमेंट। तो इसका क्या ये है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट फंक्शन एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय एट्रीब्यूट। तो हम पहले अगर सिंपल लगाते हैं, क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमारे पे कितने अकाउंट, कितने डिपार्टमेंट है, अकाउंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है। आइए देखते हैं आगे। हम किस में क्वेरी लगाए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल नेम का एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो इसने क्या किया, इसने ग्रुप बना दिया डिपार्टमेंट्स का, अकाउंट, सेल्स और मार्केटिंग, इसने डुप्लीकेट नहीं करा। मतलब इसने ना बार बार एक वो नहीं किया कि अकाउंट अकाउंट आ गया है, सेल्स सेल्स आ गया, तो एक बार में एक ही डिपार्टमेंट दिया। और देखिए जैसे जो चीज यहाँ पे आ रही है कि यहाँ डिपार्टमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही डिपार्टमेंट, वही एट्रीब्यूट सेम आना चाहिए, इसका एक कंडीशन है। सिंटेक्स क्या था, सेलेक्ट एट्रीब्यूट फंक्शन नेम, सेलेक्ट एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट ले लेते हैं, कोमा फंक्शन नेम ले लेते हैं हम काउंट डिपार्टमेंट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय ग्रुप बाय एट्रीब्यूट, ग्रुप बाय एट्रीब्यूट का डिपार्टमेंट। तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें काउंट कर दिया कितने डिपार्टमेंट अकाउंट में कितने हैं, 3 अकाउंट डिपार्टमेंट, 4 सेल्स के हैं, 2 मार्केटिंग है। अब देखते हैं आगे, यूजिंग हैविंग विद एग्रीगेट फंक्शंस। तो क्या करता है ये, हैविंग इज यूज टू फिल्टर ग्रुप रिजल्ट, जो ग्रुप हैं उसे फिल्टर करने का काम करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2। तो इसने क्या किया, जो वो डिपार्टमेंट जो 2 से ज़्यादा है, जैसे हमारे पे डिपार्टमेंट मार्केटिंग है वो 2 ही है, उससे ज़्यादा कितने, अकाउंट डिपार्टमेंट कितने हैं हमारे पास, 3, सेल्स डिपार्टमेंट कितने हैं, 5। देन नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट एट्रीब्यूट, इसे फंक्शन लगा के देखते हैं एक बार, फंक्शन एट्रीब्यूट काउंट डिपार्टमेंट। तो देखिए क्या हुआ कि हमें पता है 3 डिपार्टमेंट हमारे अकाउंट के हैं और 5 हमारे सेल्स के हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट ये है कि वाई वी यूज एग्रीगेट फंक्शंस, हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। पहला है टू कैलकुलेट टोटल्स, टोटल कैलकुलेट करने के लिए। सेल्स हो, एग्जाम्पल है सेल्स है, मार्क्स है, सैलरी है। देन टू फाइंड एवरेजेस, एवरेज फाइंड करने के लिए, औसत फाइंड करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है टू फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज, जैसे हमने क्या मैक्सिमम मिनिमम किया था फंक्शन का इस्तेमाल। टू काउंट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए जो हमने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया था। टू क्रिएट रिपोर्ट एंड समरीज, रिपोर्ट और समरीज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एग्रीगेट फंक्शंस का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। क्या करता है, डिस्टिंक्ट इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट एंड शो हाउ ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स। तो क्या करता है, ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हटा देगा और सिर्फ एक यूनिक रिकॉर्ड ही देगा। इसका क्या है, सिंटेक्स सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नेम। तो आइए देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट हम डिपार्टमेंट डाल देते हैं, फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा एम्प्लॉय। तो इसने भी वही काम किया जो हमने ग्रुप के साथ किया था, हैविंग के साथ कि अकाउंट सेल्स, और वही दे दिया इसने डिस्टिंग करके कि वही सेम सेम नहीं दिए इन अकाउंट सेल्स एंड मार्केटिंग, सिंगली दे दिया। देन आगे देखते हैं, आगे है कि डिस्टिंग का काउंट के फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन कैसे करेंगे। उसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल नेम। तो देखते हैं इसे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा एम्प्लॉय। तो क्या है, इसने तीन ही हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट सेल एंड मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप बाय, कि हम ग्रुप बाय लगा रहे थे और डिस्टिंक्ट लगा रहे थे, सेम हमें क्वेरी दे रहा था ये वाली जो ये आपको ये दिख रही है डिपार्टमेंट वाली क्वेरी, अकाउंट सेल मार्केटिंग ग्रुप में भी यही आ रही थी। तो दोनों में अंतर क्या है, तो डिस्टिंक्ट में क्या है, वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ग्रुप में क्या है, वो डेटा को एक ग्रुप में देता है। डिस्टिंक्ट में दूसरा क्या है, यूनिक लिस्ट, एक यूनिक सिंपल यूनिक लिस्ट बना के देगा हमें डिस्टिंक्ट। और जो ग्रुप है उसे हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। थैंक यू।